So hello everyone, my name is Satyam Kumar and I'm from Lovely Professional University. आज हम शुरू करने वाले एक नई जर्नी जिसमें आपको पाइथन के बेसिक से एडवांसमेंट तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि पाइथन आपके बस की नहीं है या कोडिंग तो हमसे बिल्कुल नहीं हो सकता, दिस सीरीज इज फॉर यू। इस सीरीज में हम आपको सिखाएंगे पाइथन क्या होता है, पाइथन कौन सी लैंग्वेज है, पाइथन के एडवांसमेंट्स, बेसिक्स, एवरीथिंग। सो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट जरूर करना। और हम इसमें सिखाएंगे आपको पाइथन के बेसिक से एडवांसमेंट तक की ट्रेनिंग। एंड आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर एवरीवन हु थिंक्स पाइथन इज नॉट फॉर अस। आई होप आप लोग को स्क्रीन विजिबल हो। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले प्रोग्रामिंग सीरीज जिसमें कि आपको 10 से 12 वीडियोस मिलेंगे और यहाँ से हम बेसिक से शुरू करेंगे जिसमें आपको ये पता चलेगा पाइथन होता क्या है, पाइथन किस टाइप की लैंग्वेज है, पाइथन को कैसे लिखा जाता है, क्या प्रोग्रामिंग स्किल्स होती हैं इसमें, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांसमेंट्स। तो शुरू करते हैं पाइथन की शुरुआत। इसमें हम क्या सीखेंगे, प्रोग्रामिंग, पाइथन की हिस्ट्री, रियल वर्ल्ड यूज, इंस्टॉल, फर्स्ट प्रोग्राम, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड यूजर इनपुट। इस सीरीज के बाद आपको पता चल जाएगा कि पाइथन के प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं और आप काफी प्रोजेक्ट्स खुद से करने लगेंगे। उन जूनियर्स को मेरी तरफ से ये वीडियोस है जिनको ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है, जो बीटेक के सीएससी बैकग्राउंड से बिलोंग करेंगे। अगर आपकी स्पेशलाइजेशन हो, किसी भी चीज में हो, आप ये वीडियोस देख सकते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं। अभी हम पहले शुरू करते हैं कि प्रोग्रामिंग होता क्या है। रियल लाइफ एनालॉजी से समझने इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट। जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, आपको चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, दूध लाना, पानी लाना, पैन लाना, गैस पे लगाना, चाय पत्ती डालना, चीनी डालना, चाय उबालना एंड देन कप में सर्व करना। इन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो करके आपकी चाय रेडी हो जाएगी। सेम पाइथन में होगा, जैसे ही आप स्टेप्स फॉलो करेंगे कोडिंग के, आपकी प्रोग्राम बेसिक से एंड तक जाएगी और वो प्रोग्राम आपको एंड में फॉलो अप करके आपका रिजल्ट देगी। तो पाइथन की हिस्ट्री क्या है, गुडो वैन डिजोर ने इसकी खोज की थी और अभी तक पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडिंग लैंग्वेजेस जो अभी के जनरेशन में काफी हेल्पफुल है फॉर द वंस, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है एंड एआई का अभी जनरेशन काफी फास्टली डेवलप हो रहा है। एंड जो भी अभी आप कहीं भी जाओ, आई थिंक मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु विल रिलेट टू सीएसई कोर्स, जिन्होंने अभी कोडिंग ली है, कि अभी टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट में पाइथन या कोई भी कोडिंग लैंग्वेज, हम यहाँ पे सिर्फ पाइथन की बात करें, आप सी प्लस प्लस ले लो, जावा ले लो, everything is gonna help you a much more in this and upcoming generation, in the upcoming years, because technology is going advanced in the upcoming years. फील्ड में नेसेसिटी क्या होती है कि वेब, एआई, डेटा साइंस। अब जब आप स्टार्ट करोगे अपनी जर्नी सीएसई कोर्स की तो आपको पता चलेगा कि आपके काफी कैटेगरीज हैं या उसमें काफी वर्सेटैलिटी है कि वेब डेटा अलग होता है, एआई अलग होता है, डेटा साइंस अलग होता है। आई एम पर्सनली डूइंग डेटा साइंस फ्रॉम माय कॉलेज। कहाँ कहाँ पाइथन चलता है, किस किस में आपको पाइथन की यूज होगी, आपके हर एक सेमेस्टर में आपको अलग अलग कोडिंग लैंग्वेजेस पढ़ाए जाएंगे। पाइथन आपको सबसे पहले, मुझे तो पाइथन सबसे पहले सेमेस्टर में पढ़ाया गया था और जो बच्चे एलपीयू के हैं उन्हें भी पाइथन सबसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। जिनकी स्पेशलाइजेशन है उन्हें भी पाइथन पढ़ाया जाएगा, बट एआई पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन हो, डेटा साइंस हो तो आपको डेटा साइंस पे ज्यादा ध्यान जाएगा। पाइथन इज जस्ट अ लैंग्वेज व्हिच कैन मेक योर कोडिंग मोर एनहांस्ड एंड ये वन ऑफ द मोस्ट नॉट डिफिकल्ट बट समझने वाली लैंग्वेजेस हैं जो आपको काफी कॉन्सेप्ट वाइज समझनी पड़ेगी एंड देन यू विल गो फॉर इट। फिर इंस्टॉलेशन सेटअप आप किसी भी कहीं पे भी जाके कर सकते हैं। पाइथन वीएस कोड स्टेप बाय स्टेप, आप वीएस कोड अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके आप उस पर अपनी कोडिंग कर सकते हैं या पाइथन डाउनलोड करके उस पर कोडिंग कर सकते हैं। पहला प्रोग्राम, प्रिंट के साथ अपना फर्स्ट आउटपुट डाले। हम प्रिंट लिखेंगे जैसे कि आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं एरो शो कर रहा हूँ, प्रिंट लिखा हुआ एंड देन वी हैव ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट में हम जो भी डाल रहे हैं इन्वर्टेड कोमास में डालेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमास, विच इज वेरी हेल्पफुल एंड वो हमारे काफी हेल्पफुल में रहे।
वही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा जो इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमास में रहेंगी, आपको उनसे रिजल्ट मिलेगा। अब ये सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। क्या होता है कि जो पाइथन की प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट करते हैं उसमें जो डेटा स्टोर करना है, काफी डेटा आपको मिलेगी, वो स्टोर करना, उसे आइडेंटिफाई करना, ये सब आपको पाइथन में सिखाया जाएगा। तो आई थिंक वी आर डन विद आवर फर्स्ट पेज। कंप्यूटर विल गिव यू इट्स रिजल्ट्स। उससे जो भी काम करवाना हो हमें क्लियर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना होगा। जैसे मैंने बोला कि आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दीजिएगा, वो स्टेप बाय स्टेप लिखेगा, तो कंप्यूटर आपको श्योरली रिजल्ट देगा। इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रोग्रामिंग, एंड द प्रोसेस इज नोन एज प्रोग्रामिंग। जैसे एक रेसिपी की इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के लिए कोड बन जाती है, क्लियर, ऑर्डर्ड, एकदम स्पेसिफिक। आपको शायद अभी याद होगा कि मैंने थोड़ी देर पहले अभी चाय बनाने की एक बताई थी एग्जांपल, कि हमें चाय बनाने के लिए कोई भी स्टेप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने यहाँ पे भी लिखा हुआ है चाय बना दो स्टेप बाय स्टेप, पानी गर्म करो, चाय पत्ती डालो, दूध डालो, चीनी डालो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देख सकते हो ये 6 स्टेप्स लिखे हुए हैं, एंड द स्टेप्स गेटिंग फॉलोड विल गिव अ रिजल्ट which will ensure a good program, which will ensure a programming technique। तो मुझे यही कहना है कि जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, सेम विल हैपन इन पाइथन। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, आपको हर एक चीज सीखना पड़ेगा कि प्रिंट कैसे होता है, क्या चीजें लगानी पड़ती है, एंड देन द रिजल्ट विल बी एज फॉलोड। आई थिंक हमने पिछले वाला पढ़ लिया है पेज, अब हम दूसरे पेज पे जा रहे हैं। सेक्शन 2 में जाते हैं। तो पाइथन क्यों सीखे, व्हाई पाइथन इज नेसेसरी। जैसे कि मैंने आपको बताया, द वर्ल्ड इज गेटिंग एडवांस्ड, द टेक्नोलॉजी इज गेटिंग एडवांस्ड, एंड अभी के जनरेशन में या मेनी जो अपकमिंग जनरेशन है उसमें एआई एंड एडवांस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा ही रोल रहने वाला अभी के टाइम में। इनफैक्ट I think in the last few years, I think after Corona, I have seen a lot more change in the एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सभी चीजों में एक टेक्नोलॉजी का एक अहम महत्व हो चुका है, विच इज वेरी नेसेसरी। क्योंकि जहाँ पे टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा सबसे पहले तो बेनिफिट मिल रहा है कि आप कैसे अपनी लाइफ को और इजी बना सकते हैं। तो पाइथन इसलिए हम डालते हैं, सीखते हैं कि आपको उसमें पता चलेगा कि आप कोडिंग से क्या और नई चीजें ला सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी और एडवांस हो सकती है। जो चीजें अभी हमारे पास है, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, क्योर डिजीजेस के लिए हो, या कुछ भी चीज के लिए हो, उसमें और क्या एडवांसमेंट आ सकती है। कोई भी चीज में कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जो भी पाइथन या कोडिंग करके जो भी चीजें ला रही है, उसमें और क्या एडवांसमेंट करके क्या नई चीज लाई जा सकती है, या क्या एडवांसमेंट हो सकती है टेक्नोलॉजी में, ये सब पाइथन एंड मेनी मोर लैंग्वेजेस, सी प्लस प्लस, जावा। जैसे कि मैंने बताया, पाइथन इज नॉट ओनली द कोडिंग लैंग्वेज, बट देर आर मेनी मोर लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, जावा, एंड ये भी काफी हेल्पफुल है आपके लिए। बट यहाँ पे सिर्फ आपको पाइथन की सीरीज मिलेगी। अगर आपने कमेंट किया कि आपको सी की या सी प्लस प्लस की वीडियो चाहिए, तो हम उसकी भी वीडियो बनाएंगे, एंड दैट इज ऑल्सो गोना बी हेल्पफुल फॉर यू। तो हम लोग पहले देखते हैं कि पाइथन क्यों सीखे। सबसे पहले तो इजी टू रीड, जैसे कि मैंने बताया कि ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, ये एक कॉन्सेप्ट वाइज थिंग है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दोगे कि ये कैसी चीजें, क्या हमें सिखाया जा रहा है, या क्या प्रोग्रामिंग के टेक्निक्स में बताया जा रहा है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप उसे फॉलो करोगे, तो ये बिल्कुल ही इजी है। हाँ, कुछ स्टेप्स जब आप एडवांस में जाओगे तो वो थोड़ा सा आपको हार्ड नहीं, बट कॉन्सेप्ट वाइज लगेगा, जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट अदरवाइज पाइथन इज वेरी इजी। दूसरी चीज है हर जगह यूज। आप वेब डेटा, जैसे कि मैंने बताया कि जो भी बच्चे अभी सीएससी कोर या सीएससी में एडमिशंस ले रहे हैं कोई भी कॉलेजेस में, उनको ये या तो अगर आप कोर में ले रहे हो तो आपको 1 साल बाद आपको ये मिलेगा कि आप कोई भी चीज चूज करो, वेब, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, फिर ये काफी टेक्नोलॉजीज होती है, वो सब आप ले, बहुत सारी कैटेगरीज होती है। तो ये हर चीज में आपको सिखाया जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वेब, डेटा, एआई, एमएल, ऑटोमेशन, सब में चलता है। ऑल्सो तीसरा चीज देखेंगे, बड़ा कम्युनिटी, अटकने पे सॉल्यूशन तुरंत मिल जाता है ऑनलाइन।
कहीं भी ये आपको ये रुकावट नहीं होगी। ये आपको हर एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन, स्पेसिफाइड सॉल्यूशन ही देगा। चौथा, जॉब मार्केट डिमांड। पाइथन डेवलपर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अभी हमारी वर्ल्ड है वो टेक्नोलॉजी से काफी एडवांसमेंट चल चुकी है, तो जो पाइथन की डिमांड है, एंड आपको भी पता होगा जो भी बच्चे एडमिशंस ले रहे हैं कि मेरे कॉलेज में खुद वी हैव 13,000 and more students who are studying in just first year, so it's like a crazy thing about जो बच्चे टेक्नोलॉजी सीखने आ रहे हैं, तो पाइथन इज वेरी हेल्पफुल एंड इजी एट द सेम टाइम, क्योंकि पाइथन काफी इजीली है समझना, तो सारे बच्चे ये चीजें ग्रैब कर सकते हैं कि क्या हमें सीखना है, या मतलब ये चीजें आसानी से सीखना। अब दूसरे लैंग्वेजेस भी ऑफ कोर्स इजी है, बट पाइथन इज अ बिट इजियर देन अदर लैंग्वेजेस, इसलिए हम पाइथन को प्रेफर करते हैं। सो हमने पिछला स्लाइड कंप्लीट कर दिया और हम दूसरे स्लाइड पे आ चुके हैं जिसमें आपको बताया जाएगा पाइथन की हिस्ट्री। सो गुइडो वैन रिसम वाज द डच प्रोग्रामर ने पाइथन डेवलप किया। नाम आया उनके फेवरेट कॉमेडी शो मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस से, ना कि स्नेक से। काफी लोगों को लगता है कि पाइथन का नाम एक कैटेगरीज में एक नाम पाइथन होता है, तो उससे वजह से आया है, तो यह एक बहुत बड़ी मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कि जिन्होंने डेवलप किया गुइडो वैन रिसम, उनके एक फेवरेट कॉमेडी शो मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस से इसका नाम आया है, विच इज पाइथन। सो जो इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी वो हुई थी लेट 1980s में। फिर पाइथन जिसमें कि गुइडो शुरू करते हैं पाइथन डिजाइन करना। फिर 1991 में वर्जन 0.9.0 आया, पहली ऑफिशियल पब्लिक रिलीज हुई 1991 में। फिर 2000 में पाइथन 2.0 आया, नए फीचर्स, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, गार्बेज कलेक्शन। 2008 में पाइथन 3.0 आज जो हम यूज करते हैं उसका बेस। एंड टुडे 30+ इयर्स गूगल, नासा, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज यूज करती है। सो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। पाइथन की हिस्ट्री जाननी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इन कंपैरिजन टू कोडिंग जानना, बट पाइथन की हिस्ट्री इसलिए जानते कि एक आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, क्या क्या प्रोसेस हुआ था, किसने डेवलप किया था, कब हुआ था। एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप ये जान सकते हैं। तो अगर अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने पिछला स्लाइड खत्म कर दिया है, अब हम इस स्लाइड में देखेंगे क्या है। तो इस फील्ड में यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के फील्ड में पाइथन की नेसेसिटी क्या है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा पाइथन काफी कैटेगरीज में काम आता है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, डीजैंगो, फ्लास्क, इंस्टाग्राम जैसी साइट्स। ये आपने साइट्स बिल्कुल सुनी होगी, डीजैंगो जो भी इंस्टाग्राम यूजर्स हैं, या फ्लास्क इस चीज में वेब डेवलपमेंट में काम आती है। एंड वेब डेवलपमेंट में पाइथन काफी इजीली यूज हो जाता है। फिर डेटा साइंस जिसमें पांडास, नंबरीज से डेटा एनालिसिस करना, उसमें भी पाइथन काफी इजीली यूज होती है। एआई एंड मशीन लर्निंग, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, चैट जीपीटी जैसे टूल्स। आई थिंक अभी के जनरेशन में चैट जीपीटी इज द मोस्टली यूज्ड ऐप अकॉर्डिंग टू मी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको नॉलेज गेन करनी होती है, चैट जीपीटी इज द मोस्टली यूज्ड थिंग। आई थिंक ऑल ऑफ अस यूज इट। एंड उसमें एआई एंड मशीन लर्निंग होती है। एआई विच इज अगेन जो स्पेशलाइजेशन बच्चे ले रहे होंगे वो एआई पहले ईयर में ब्रीफली पढ़ेंगे, एंड उसमें भी पाइथन आपको पढ़ाया जाएगा, वही ये बताया जा रहा है। ऑटोमेशन, रिपीटेटिव काम को स्क्रिप्ट से ऑटोमेट करना। आप कोई भी रिपीटेटिव काम करना, मतलब कोई चीज रिपीट हो रही है, उस काम को स्क्रिप्ट से ऑटोमेट करने में पाइथन इज वेरी नेसेसरी। साइबर सिक्योरिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, इस ऐसे ही एक साइबर सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटी टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग आप लोगों को पता होगा, एथिकल हैकिंग जो गवर्नमेंट्स के द्वारा यूज की जाती है काफी साइट्स को हैक करने के लिए, काफी चीजें हैक करने के लिए जो कि नेसेसरी होता है, तो उसमें भी पाइथन की यूज होती है। टेस्टिंग एंड गेम्स, ऑटोमेटेड टेस्टिंग, जो
छोटे गेम्स, ऑटोमेटेड टेस्टिंग, यानी कि काफी चीजें टेस्ट करने में जिसमें पाइथन का कोडिंग यूज करके आप टेस्ट कर सकते हैं। एंड छोटे गेम्स, जो भी आप गेम्स देखते हो या कोई भी साइट देखते हो, it's only working because a long run code is running, and वो रन करने के बाद आपको एक क्विक एक्शन मिलता है। कोई भी आप क्लिक कर रहे हो, आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, दैट इज ओनली बिकॉज अ लॉन्ग कोड इज रनिंग, एंड उसकी वजह से आपका कोई भी चीज प्रोग्राम, ये ऐप या कोई भी सॉर्ट ऑफ चीज आपका रन होता है, एंड देयर पाइथन इज वेरी नेसेसरी। पाइथन इक्वल्स टू मस्ट हैव स्किल फॉर फ्यूचर प्रूफ टेक करियर। मैंने आपको बोला, जो भी टेक्नोलॉजी वाले करियर में जा रहे हैं, टेक वाले करियर में जा रहे हैं, पाइथन जिन्होंने सीखा है, जिन्होंने डीपली से रूट करेंगे अपनी नॉलेज में, they are gonna have this as a very future-proof tech career thing. And not only this, all other languages like C, Java, and many more things, that is gonna help you with फ्यूचर प्रूफ टेक करियर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये स्लाइड हमारी खत्म हो चुकी है। ये दूसरी स्लाइड है विच इज हैंड्स ऑन स्लाइड। इसमें हम सीखेंगे पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है। सो जो फर्स्ट स्टेप है, आप पहले कोई भी ब्राउजर में जाओ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो python.org खोलो। आपको टाइप करना है python.org, then you will get a website. I will show you. Wait just a minute. Windows plus D, जैसे मैं यहाँ पे I'm going to Google Chrome, and then I'm searching it here, python.org, एंटर करेंगे हम लोग python.org, एंड आपको एक ऐसी स्क्रीन मिलेगी। then you will get this thing. देन हम क्या करेंगे, आपको एक ऐसी स्क्रीन मिलेगी। ऑल्सो सेकेंड स्टेप क्या है, डाउनलोड करो। ओएस के हिसाब से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करो। आपको कोई जो भी लेटेस्ट वर्जन, पाइथन 3.12.4, इसमें आपको ये वर्जन डाउनलोड करना है। जैसे आई वेंट टू गूगल क्रोम, सर्च python.org, यहाँ पे डाउनलोड आया, और यहाँ पे लेटेस्ट है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि लेटेस्ट जो वर्जन आ रहा है, you can see here that Python 3.14.6. Python source code and installers are available for download for all, and you just have to click this and Python will be downloaded. I'm not downloading it because I'm using that in VS Code. You can also download VS Code and use it for Python use. And VS Code is, मतलब उसमें और काफी चीजें यूज होती है, जैसे कि C and HTML. मैंने HTML से शुरुआत की थी, and then I'm using Python also on the VS Code. So I haven't downloaded Python from this website python.org, but this is just a thing कि आप यहाँ से भी डाउनलोड करके Python डायरेक्ट डाउनलोड करके and you can use it. आपके यहाँ पे भी कोड्स रन होंगे, रिजल्ट शो होंगे, but I'm using from VS Code. You can also download VS Code, and from there also you can use Python. These are just steps कि आप कहाँ से पाइथन डाउनलोड कर सकते हो। फिर जो थर्ड स्टेप है, आपको ऐप टू पाथ करना होगा। इंस्टॉलर में ये चेकबॉक्स जरूर टिक करो। देन ये फिर वेरीफाई करो टर्मिनल में पाइथन वर्जन, एंड देन यू गेट योर पाइथन, और वहां पे फिर आप कोड इनपुट कर सकते हो, एंड देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोड डालने में, और you can run your code and use it. फिर वो VS Code भी इंस्टॉल करो। यहाँ पे जैसे आप देख सकते लिखा हुआ है फ्री कोड एडिटर, जहां हम सारा कोड लिखेंगे। So we are moving to our next slide, which is पहला Python program. So we are moving to our first Python program now. काफी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये काफी जल्दी हमने पाइथन के प्रोग्राम्स नहीं शुरू कर दिए, कि हमने बेसिक से ही शुरुआत की थी एंड देन वी आर स्टार्टिंग विद द प्रोग्राम। नो,
we are just starting with basics. Just a single line of code. Just a single line of code. कोई जल्दबाजी नहीं होगी. आप अपने सारे doubts clear कर सकते हो. You can just comment down below and you can get your doubts clear. I will reply to each one of you whoever has doubts regarding this thing. And जिनको भी ये लग रहा है, again I am telling कि ये जल्दबाजी हो रही नहीं. We are just starting with a single line of code. आपको बस बताया जाएगा कि कैसे स्टार्ट करते हैं कोडिंग. We will not give you like lines and lines of code, just a single line of code, ताकि आपको भी पता चले कि कोड कैसे क्या होता है, मतलब कैसे किया जाता है यूज, आपको फेमिलियर किया जाए एंड देन इट विल बी हेल्पफुल. तो फाइल का एक्सटेंशन हमेशा .py होना चाहिए. यही पाइथन को बताता है कि ये कोड फाइल है. प्रिंट फंक्शन का काम है, जैसे कि आपको कोई भी फाइल, आपने मतलब कि कोई भी प्रोग्राम करना शुरू किया एंड यू हैव टू सेव दैट फाइल. फर्स्टली यू हैव टू जस्ट राइट व्हाट दैट फाइल इज. सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है first program.py. Are you getting it? First program.py. .py is necessary. That's a necessity. वो होना ही होना चाहिए. यही पाइथन को बताएगा, डिकोड करेगा ये कोड फाइल है, मतलब वो पाइथन की फाइल है, ये कोड फाइल है, यही पाइथन को बताएगा. देन प्रिंट फंक्शन का काम है स्क्रीन पे कुछ दिखाना. कोड्स के अंदर जो लिखा वही आउटपुट में आता है. आई थिंक अगर आपको याद होगा, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको ये बताया था कि वहां पे हमें लिखा हुआ था प्रिंट एंड वी वर हैविंग दैट ब्रैकेट्स. So in that brackets, we are going to have these double inverted commas, which is going to depict, which is going to show you the thing, which is going to output, जो आपको दिखाएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ quotes दिखाएगा, which is going to depict the quotes कि आपने लिखा क्या है. Suppose यहाँ पे लिखा हुआ है, for example, print. Then we have bracket, we have double inverted comma started, we have hello doston, then we have exclamation mark, then we have double inverted commas, and then we have bracket off. Terminal output is python first program.py hello doston. जो हमारा शो हो रहा है hello दोस्तों, यही है दुनिया का फेमस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम. जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, जो आई थिंक वर्ल्ड का वन ऑफ द फेमस प्रोग्राम्स है, यही है. सो आई एम नॉट ओनली गोना शो यू दिस थिंग कि स्लाइड में, बट आई एम ऑल्सो गोना शो यू कि ये करना कैसे. सो गाइज, जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे सीखा कि प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं, बट वी आर गोना प्रैक्टिकली शो यू. बस ये ऐसे नहीं रहने वाला, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये जो प्रोग्राम किया, ये प्रिंट हेलो दोस्तों, ये हमें कैसे करना है. सो सबसे पहले हम ये स्लाइड हटाएंगे. देन आई एम गोना यूज दिस गूगल क्रोम. देन सो गाइस, अभी हमने देखा कि हमें प्रोग्राम कैसे लिखना, एंड नाउ आई एम गोना शो यू प्रैक्टिकली कि मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने सिर्फ बस एक आउटलेट दिखा दिया कि हाँ ऐसे प्रोग्राम लिखना, बट आई एम गोना प्रैक्टिकली राइट इट एंड शो यू कि कैसे वर्क करता है. तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप VS कोड यूज कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज आइडियली पाइथन. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड पाइथन फ्रॉम दैट python.org एंड उसमें आपकी लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगी आपको, एंड यू कैन ऑल्सो यूज देयर. यू कैन पुट योर कोड एंड रन आउट फ्रॉम देयर एंड यू कैन गेट योर रिजल्ट. Now you can also use online compiler. I will show you what it is. पहले हम ये slide हटाएंगे. Then let's go to Google Chrome. Then यहाँ पे add करेंगे. ये चीज हम पहले हटाएंगे. Sorry, just give me a second. And then गूगल क्रोम में जाके ये न्यू टैब में मैंने लिखा है यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर पाइथन. ऑनलाइन कंपाइलर
Python. Online compiler Python में we are gonna write and see you will get this thing and यहाँ पे लिखा हुआ है we are getting it print start small ship something but हमें क्या print करना है hello दोस्तों so यहाँ पे हम I'm gonna select this thing start small ship something and then I'm gonna write here H ELLODOSTO, then also an exclamation mark. Also, then I'm gonna आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि there is a blue box with white thing written run. You have to just click that. आउटपुट आपको डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो दोस्तों कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हेलो दोस्तों आपको लिखा गया same as it was written whatever we have written in that print and that bracket box you are getting it totally here the result is being shown here you can also see that the same was written hello dosto and it was just shown the same thing एंड जैसे कि आपको मैंने बताया यही है दुनिया का फेमस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम द मोस्ट फेमस थिंग हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम वाज दिस थिंग ओनली एंड आई थिंक ये चीजें सबको क्लियर हो चुकी है अगर किसी को ये चीज क्लियर नहीं है यू कैन जस्ट आप पीछे जाके आप एक बार फिर ये देख लें अगर फिर भी समझ रहा है आप प्लीज कमेंट्स करें एंड आई एम गोना गेट इट क्लियर फॉर यू Now next move it to next slide. So इस सेक्शन में हम देखेंगे कमेंट्स कोड के नोट्स क्या होते हैं कमेंट्स वो लाइंस हैं जो पाइथन इग्नोर कर देता है खुद के लिए या दूसरों के लिए नोट्स लिखने के काम आते हैं कमेंट्स क्या होते हैं ये एक कमेंट है यानी कि आप जस्ट वेट अगर आपको कुछ लिखना है जैसे हमने लिखा कोई भी प्रोग्राम वेट आई एम जस्ट गोना शो यू प्रैक्टिकली ऐसे पता नहीं चलेगा जैसे यहाँ पे आप देख लो पहले कि हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि हैशटैग ये एक कमेंट है ये रन नहीं होगा द थिंग्स रिटन आफ्टर हैशटैग will not be depicted in that program that is only a comment to just show people कि something like what is necessary से आपने कुछ भी कोड लिखा एंड उसमें कोई भी कीवर्ड या कुछ डेटा वैल्यूज कुछ भी यूज हो रहा है जो आपको याद रखना है यू आर जस्ट राइटिंग इट फॉर दैट थिंग कि ये याद रहे मुझे एंड बट वो आपके प्रोग्राम में कोई यूज नहीं है यू आर जस्ट राइटिंग देयर कि ये चीज बस व्हेन आई सी माय प्रोग्राम that should be written there and फिर मुझे याद आ जाए फिर मुझे वो चीज दिख जाए so you can just give a hashtag just like here ये एक comment है you can write the thing whatever is your comment ये run नहीं होगा that will not be shown in your program or that will not do anything to your program that is only a comment only a thing which needs to be remembered like for to write anything which would be helpful for you to remember कि ये मैंने लिखा था या ये चीज यहाँ पे यूज किया था for anything whatever you want to do उसके बाद हमने लिखा है प्रिंट ये रन होगा ये this will be run this thing will run print ये रन होगा which is written in double inverted commas this will run because ये कमेंट नहीं है ये जब भी मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रिंट के बाद जो भी हम ब्रैकेट के में डालेंगे whatever we will write in brackets सॉरी मुझे अपनी थोड़ी पिच नीचे करनी पड़ रही बिकॉज इट्स लेट नाइट इट्स 1 AM तो अगर आपको आवाज नहीं आ रहा हो तो आप बता सकते हैं फिर भी आई थिंक इट इज ऑडिबल प्रिंट ये रन होगा दिस विल रन इसके बाद लिखा जैसे मैंने आपको बताया हैशटैग के बाद जो भी लिखोगे पाइथन उसे स्किप कर देगा पाइथन विल स्किप दैट थिंग बड़े प्रोग्राम्स में कमेंट से याद रखना आसान होता है कि कौन सा पार्ट क्या करता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने कोई प्रोग्राम लिखा उसमें आप कमेंट्स लिख सकते हो कि व्हाट
what was this used for, what was that used for, क्या कहाँ यूज होता है, क्या हमने क्या चीज के लिए यूज किया था, बिकॉज थोड़े चीजें याद रखना मुश्किल हो जाती है बड़े प्रोग्राम्स में. तो फॉर दैट थिंग वी आर गोना राइट दैट कमेंट्स. जैसे कि मैंने आपको, आई विल शो यू हाउ. हमने पिछले प्रोग्राम में लिखा था प्रिंट हेलो दोस्तों. आई एम गोना यूज द सेम प्रोग्राम एंड राइट ये चीज. ये है दुनिया की फेमस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम. मुझे ये याद रखना है कि ये दुनिया का फेमस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, बट आई वांट टू राइट इट एज अ कमेंट, नॉट एज अ प्रोग्राम. सो आई विल शो यू प्रैक्टिकली. जस्ट डू इट. विंडोज +D, ये हमने खोला. यहाँ पे हमने रन किया था हमारा पहला पाइथन प्रोग्राम. अब यहाँ पे जो मैंने किया है प्रिंट हेलो दोस्तों, इसके बाद आई एम गोना यूज अ स्पेस, देन वेयर इज दैट हैशटैग. We are gonna use Shift+3 hashtag. ये है दुनिया का सबसे फेमस नहीं दोस्तों, सॉरी, फेमस प्रोग्राम which is also, now I'm also going to use that inverted commas also, which is also hello. No, I'm not going to use that thing. Wait. Yes, मैंने यहाँ पे डाला hello world program and then I'm gonna run this program. क्या मेरे प्रोग्राम में कोई चेंज आया? नहीं, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, whenever I write any comment, anything you write, मुझे यहाँ पे बस ये याद रखना था कि this was a thing कि ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, मतलब that was the most famous thing. मुझे ये लिखना था अपने हेलो दोस्तों के प्रोग्राम में, which was that time a famous program, now also a famous program, and मैंने यहाँ पे रन किया. You are getting the output hello दोस्तों code execution success. I think अभी किसी को भी इसमें डाउट्स नहीं होंगे एंड ये concept सबको समझ में आ गया होगा. Now after this we are moving to the next slide. Let's go. Variables, data के containers. वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं ताकि बाद में यूज कर सके. नाउ आई विल टेल यू समथिंग. वेरिएबल इज अ थिंग इन पाइथन. यू आर गोना यूज डेटा एंड वो डेटा आपको स्टोर करना होगा एंड वो डेटा को स्टोर करने में आपको वेरिएबल यूज करना पड़ेगा. तो वेरिएबल एक कंटेनर है, सपोज अ कंटेनर जिसमें आप डेटा स्टोर करते हैं, which you can use after some time or whenever you want to use that. Like, I will show you. यहाँ पे लिखा हुआ है name equals to Rahul, age equals to 21. Naming rules जरूर याद रखना, सिर्फ letters, numbers, underscore. सिर्फ letters, numbers, underscore. Now I'm telling you ये क्या चीज है. मतलब नेमिंग रूल्स, जब भी आप नेम कर रहे हो कोई चीज को, उसमें आपको यूज करना है सिर्फ लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर. नो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, नथिंग. नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते. नेवर एवर स्टार्ट विथ अ नंबर. आप कोई भी नेम स्टार्ट करोगे, नेवर एवर स्टार्ट विद अ नंबर कि ये भाई हमने तो ये लिख दिया 21 राहुल. नो, दैट इज नॉट द वे. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एनी लेटर ओनली. और हाँ, लेटर. स्पेसेस अलाउड नहीं है. लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लिखा हुआ है माई अंडरस्कोर नेम सही.
साही, इसमें हमने लिखा है माई अंडरस्कोर नेम सही, यहाँ पे हमने कोई स्पेस यूज नहीं किया, स्पेसेस अलाउड नहीं है। इसके बाद आप कुछ भी यूज करो, माई अंडरस्कोर नेम सही 28 व्हाटएवर, स्पेसेस आप नहीं डाल सकते। केस सेंसिटिव नेम इज नॉट इक्वल्स टू नेम। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, काफी बच्चे यहाँ पे थोड़े से गलत हो जाते हैं कि हमने तो नेम भी लिखा फिर वहीं पे नेम लिखा, तो ये गलत कैसे हो गया? नो, ये जैसा राहुल लिखा हुआ है, यू आर गेटिंग इट लाइक कैपिटल आर देन AHUL, everything in rest, everything is in small except capital R, and then you are matching it with small RAHUL, everything is small. That both will never match, never ever match, क्योंकि case sensitive is a thing which will tell you, like case sensitive ये होता है कि जो कैरेक्टर्स हमने लिखे हैं, जो चीजें बड़ी लिखी हुई है वो बड़ी ही लिखनी है, जो चीजें छोटी लिखी हुई है वो स्मॉल लेटर्स में लिखे वो छोटी ही लिखनी है। यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, नॉट अ सिंगल थिंग। अगर आपने कोई भी एक छोटी चीज भी चेंज की, इफ आई चेंज हियर like capital R AHUL, everything is small except R, and I write that everything in small, and I hope that they both are same. No, it's not same. That's the thing of case sensitive. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया है, नेम इज नॉट इक्वल टू नेम, यहाँ पे नेम का N कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है। लाइक सी, प्रिंट नेम राहुल, प्रिंट एज 21, ये इक्वल्स टू साइन का मतलब है स्टोर करो। इक्वल्स टू यहाँ पे जो आप लिखा होगा, नेम इक्वल्स टू राहुल, एज इक्वल्स टू 21, इसका मतलब है स्टोर करना। इक्वल्स टू जो हम भी यूज करेंगे उसका मतलब है स्टोर करना, जो हमने देखा कि वेरिएबल स्टोर करना है वो स्टोर करना। वैल्यू का वैल्यू को वेरिएबल के अंदर रख दो, वैल्यू को वेरिएबल के अंदर रखना है ताकि जब यू चाहो यूज कर सको। whenever you want to use it, you can use it when you keep your value in a variable. So I think we are done with this slide. Now next, move to the next slide. अब दूसरे स्लाइड में है डेटा टाइप्स, वैल्यू का कैटेगरी। कितने कैटेगरी के डेटा टाइप्स हैं? स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन। स्ट्रिंग STR से हम डिपिक्ट करते हैं। सिटी इक्वल्स टू दिल्ली इन डबल इन्वर्टेड कॉमास। ये टेक्स्ट डेटा कोट्स में, ये जो है कोट्स वाली चीजें ये डिपिक्ट करेगा। जो भी डेटा आप टेक्स्ट में डालोगे, समथिंग लाइक नेम्स, थिंग्स, प्लेसेस, एनीथिंग, दिल्ली, हैदराबाद, सत्यम, शबाना, एनीथिंग, एनी नेम, वैभव, भाव्या, सत्यम, whatever you want to use, you can use it, and that will depict in text. So string will help you depict that thing, depict that value. इंटीजर आपको क्या बताता है? होल नंबर्स बिना डेसिमल। इंटीजर, फिर ये चीज काफी बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी गलती करते हैं, दैट इज कि जो भी हम नंबर्स डालते हैं, जो भी नंबर्स डालते हैं वो इंटीजर में वो होल नंबर्स ही होने चाहिए। मींस that should never be in decimal, never. Like यहाँ पे लिखा हुआ age equals to 21, that should not be like age equals, मतलब कुछ भी age तो नहीं, चलो फिर भी 21.2 ऐसा आप कुछ भी लिखोगे तो वो नहीं होगा, because that's in int value में होगा। float, height equals to 5.9, float is used for decimal numbers। float में हाँ, देन अगेन फ्लोट में आप ये नहीं लिख सकते हैं, फ्लोट में आपको ये लिखना पड़ेगा 5.0। if you want to write 5, you have to write 5.0। if you have to write 4, you have to write 4.0, not like 4, that's only in int। in float you have to write with decimal, like 4.0, 5.0, whatever you want to write, that should be in decimal। next, boolean, boolean is the thing like कि is student equals to true, सिर्फ true or false। this is to
मतलब ये स्टेटमेंट को चेक करने के लिए, स्टेटमेंट इज ट्रू और स्टेटमेंट इज फॉल्स. You write any of the statements, and then you have to just check whether it is true, whether my statements are getting true or false. You can write this is student equals to true, then it will show true or false, whatever. टाइप फंक्शन से हम चेक कर सकते हैं कि वेरिएबल्स किस टाइप की है. टाइप ब्रैकेट से फंक्शन से हम चेक कर सकते हैं कि वेरिएबल्स जो है, जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो किस टाइप के वेरिएबल्स हैं. नाउ आई थिंक वी आर डन विद द स्लाइड. वी विल आल्सो राइट दीज थिंग्स इन प्रैक्टिकली आगे जाके, बट अभी हम सिर्फ इसे एज अ वी मतलब बेसिक्स देख रहे हैं कि ये क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, but we are going to also do it practically, not now, after some time. Now let's move to the next. So moving on to the next slide, इसमें हम सीखेंगे यूजर से इनपुट लेना कैसे लेंगे. इनपुट विथ ब्रैकेट्स फंक्शन से हम यूजर से डेटा ले सकते हैं. रियल प्रोग्राम्स में ये बहुत यूज होता है. Whenever you are gonna use real programs, this is gonna help you a lot. इस चीज से हम यूजर से इनपुट लेते हैं. इंपॉर्टेंट इनपुट विद ब्रैकेट से आई वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग होती है. नंबर चाहिए तो इंट से इन कन्वर्ट करो. मतलब ये कह रही है कि I'm gonna tell you what is this trying to say. आप जब भी लिखोगे इनपुट विद द ब्रैकेट्स, वो जो भी इनपुट ले, मतलब जो भी यूजर से इनपुट लेगा वो हमेशा स्ट्रिंग होगी. जैसे कि मैंने आपको बताया, वेट आई एम जस्ट चेंजिंग इट टू द प्रीवियस स्लाइड, जस्ट अ सेकंड. आप यहाँ देख रहे होगे स्ट्रिंग सिटी दिल्ली, इंटीजर इंट एज इक्वल्स टू 21. देन यू जस्ट चेक हियर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनपुट से आई हुई वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग होती है. मतलब आप हमेशा टेक्स्ट जाओगे, टेक्स्ट कोट्स इसी में जाओगे. नेवर अ नंबर, नेवर अ फ्लोट डिजिट, यानी कि मतलब दैट नॉट अ फ्लोट डिजिट, सॉरी दैट डेसिमल डिजिट, और नेवर अ बुलियन थिंग. ये चीज नहीं आपको मिल सकती. आपको सिर्फ स्ट्रिंग की ही चीजें मिलेंगी. टेक्स्ट कोट्स यही सब डेटा में मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा. अगर आपको ये चाहिए, नंबर चाहिए, you want a number, you have to change it in that int thing. जैसे आपने input लिखा, आपको int लिखना पड़ेगा. That is the thing. अब हम देखेंगे ये क्या मतलब इस प्रोग्राम में क्या लिख रहा है. Name equals to input and then inverted commas with the bracket, अपना नाम बताओ, colon, inverted commas बंद, ब्रैकेट बंद. प्रिंट फिर वही चीज है, नमस्ते नेम. एज इक्वल्स टू इनपुट एज बताओ, एंड देन एज इक्वल्स टू इंट एज. नाउ आई विल टेल यू ये क्या कर रहा है. जब हमने यहाँ पे नेम डाला, आप लोग देख रहे होंगे, नेम डाला, उसके बाद हमने डाला इनपुट, इनपुट के बाद हमने लिखा अपना नाम बताओ. ये क्या करेगा, आप जब आप प्रोग्राम रन करोगे, ये आपके प्रोग्राम को रन करके आपको आउटपुट में ये दिखाएगा कि शो योर नेम, आप अपना नाम लिख दो. जब मैंने वहां पे आई विल ऑल्सो आई विल टेल यू व्हाट अदर थिंग्स विल डू. जब आपने यहाँ पे लिख दिया अपना नाम बताओ का, आपने आंसर दे दिया माय नेम इज सत्यम, मैंने अपना नाम सत्यम लिख दिया. ओके, दैट विल, वहां पे नीचे लिखा हुआ है फिर प्रिंट नमस्ते नेम. नमस्ते तो ये इन्वर्टेड कोमास में है नेम. नमस्ते के बाद आपका नाम आ जाएगा, दैट विल प्रिंट दैट थिंग. उसके बाद आपसे चीजें पूछेगी नहीं, पहले आपको प्रिंट करके मिलेगा नमस्ते सत्यम. मैंने अपना नाम डाल दिया सत्यम, आउटपुट में उसने पूछा अपना नाम बताओ, मैंने लिखा सत्यम, वो डायरेक्ट आउटपुट दे देगा नमस्ते सत्यम. देन एज, वहां पे दूसरी चीजें क्या पूछी जाएगी, एज इक्वल्स टू इनपुट एज बताओ. फिर दूसरी चीज आएगी एज बताओ. एज बताने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने लिख दिए एज, माई एज इज 21, वो एज 21 लिखा गया. एज इक्वल्स टू इंट एज, आपको आउटपुट आ जाएगा 21.
इंट स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, इंट से कन्वर्ट करो, इनपुट में आपको सिर्फ स्ट्रिंग मिलेगा। तो एज जो है यहाँ पे, एज इक्वल्स टू इनपुट एज बताओ, एज इक्वल्स टू इंट एज, एज नंबर वाली, तो इसमें आपको इंट ही लिखना पड़ेगा, इसमें आप इनपुट नहीं लिख सकते हैं। तो यही था कंसेप्ट। सो अभी इसी चीज को हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे लिखना है और इसका आउटपुट क्या आएगा। सो जस्ट going back with this slide, opening this thing, यहाँ पे मैंने जो हमने पिछला प्रोग्राम लिखा था वो हटा दिया है। ये है हमारा ऑनलाइन कंपाइलर। अभी हम इसमें लिखेंगे हमारा प्रोग्राम। ये हमें लिखना था नेम इक्वल्स टू इनपुट। अभी मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, कैप्स में अपना नाम बताओ। Then giving a space, दूसरी लाइन जाएंगे तो रिंग, फिर हमने लिखा ब्रैकेट डाला, इन्वर्टेड कॉमास, also namaste, then also give a thing like ये कॉमा दिया, फिर हमने लिखा कॉमा नेम, इसके बाद गोइंग टू लाइन 3, एज हम लिखेंगे इक्वल्स टू इनपुट एज बताओ, then giving that column space, going to the fourth line, each second, age equals to in age. We are done with the program. ये मैंने पहले ही प्रोग्राम अपना करके देख लिया था, फिर से हम करेंगे। तो रन किया मैंने, ये यहाँ पर I don't know why wait एरर क्यों शो हो रहा है। लाइन 3 नेम इक्वल्स टू नेम, आपन नाम बताओ। सबसे पहले तो मैंने ये हटाना है, अपना नाम बताओ। I don't know why. ये पहले में चल गया, अभी एरर, जब वीडियो बनाना सबके तो एरर दिखाती हो, तीसरी है क्या रे। क्या बोलेंगे, हमको तो गुस्सा चढ़ता है ये सब देख के। देखो उस टाइम चल गया था, आ भी गया। रुको 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 रुको, ये रुको 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 रुको, जेड जेड, रुको रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कोई बात नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, हो गया हो गया हो गया हो गया।
एक्चुअली इस पे क्या फ्री चल रहा था, ये नहीं चल, वह उतना काट देगा ना तो। हाँ रिकॉर्ड। हाँ, सो कुछ एरर आ गया था दोस्तों, उसके बाद हमने अरे हमारे अच्छा रुको। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर गेटिंग इट राइट। अब जब मैं इसे रन कर रहा हूँ तो ये रन हो रहा है। अपना नाम बताओ। देन आई एम गोना राइट हियर कैप स्टार्टिंग SCTYAM, एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं शो हो रहा है नमस्ते सत्यम। एज बताओ। माय एज इज 21। आई एम राइटिंग इट। कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। तो नेगेटिव फाइल में ऐसा चलता रहता है कि आपके एरर्स आएंगे। सो आपने देखा होगा कि एरर्स आ चुके हैं, तो आई एम नॉट टेलिंग यू कि मतलब मेरे से गलती नहीं होती है। यू कैन सी कि मतलब पाइथन में कोडिंग व्हेन यू आर स्टार्टिंग, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट कोडिंग, आपको बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीजों की गलतियां मतलब आपको मिल सकती है, which you think can be neglected but cannot be neglected, not at all। क्योंकि ये एक चीज की गलती से, अरे मैं आपको बताता हूँ ये हुआ क्या था। मैंने यहाँ पे एक स्पेस डाल दिया था, आई थिंक कुछ तो मैंने चेंज कर दिया था, या कुछ इनपुट में कुछ इनपुट की स्पेलिंग या कुछ गलत थी, कुछ तो गलत था, नॉट गेटिंग इट राइट। तो वो चेंज करने के बाद when I change that one thing, I'm getting it right now, right here, right result। And when I was not changing that thing, I was not able to detect my thing, what I'm getting it wrong। वो मुझे एक छोटी चीज नहीं मिल रही थी, मेरा प्रोग्राम चल ही नहीं रहा था। तो ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, चाहे वो एक सिंगल डिजिट, चाहे वो सिंगल एक लेटर हो, कुछ भी हो। यू हैव टू गेट इट करेक्ट इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट कोड। अदरवाइज आपके रिजल्ट नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। सो एज यू कैन सी माय कोड इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब हम अपने इस पे जाएंगे, इस पे। और जबकि मैंने ये प्रोग्राम 2 बार चला, स्टार्टेड इनपुट माय कोड एट द टाइम ऑफ शोइंग, एंड उस वहां पे उस टाइम रिजल्ट था, मैंने पहले भी डाल के देखा था, एंड दैट वाज गोइंग इट क्लियर। जब मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए आई वाज आई स्टार्टेड डूइंग अनदर टाइम, पता नहीं मेरे से छोटी गलती हुई एंड दैट जस्ट स्टॉप रनिंग दैट प्रोग्राम। तो कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही आप सीखोगे कि आपको किन गलतियों पे सुधार देना होगा, स्पेशली इन्वर्टेड कोमास, ब्रैकेट्स, नेम स्टार्ट करना, कोलोन, फिर आपको कहाँ इंट कहाँ इनपुट क्या लगाना है, सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अदरवाइज यू विल नेवर गेट इट करेक्ट, द रिजल्ट विल नेवर कम, एंड आप परेशान होते रहोगे कि हमारा कोड क्यों नहीं चल रहा है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला हमारा स्लाइड हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आई थिंक ये 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है। ओके, तो आ चुके हम अपने लास्ट स्लाइड में दोस्तों, एंड दिस इज अ रिकैप। एंड इसमें हम देखेंगे कि आज हमने क्या सीखा, या हमने क्या क्या चीजें देखी, क्या मैंने आपको बताया, क्या आपको समझ में आया। तो पहले हमने स्टार्टिंग है प्रोग्रामिंग एंड पाइथन बेसिक्स से, जैसे कि मैंने आपको बताया था दिस सीरीज इज ओनली फॉर पाइथन। एंड इसमें आपको पता चलेगा कि पाइथन से बेसिक से एडवांसमेंट तक की कैसे कैसे चीजें होंगी, एंड छोटी से छोटी चीजें या क्या चीजें ध्यान रखने को है, कैसे कोडिंग करना है। जो बच्चे जो भी those who are going to take admission in the colleges, those who are going to take admission in the BTech, CSE core, or any of the specialization, you need to understand Python. So मैंने अपने टाइम पे तो बहुत लेट कर दिया था। I started learning Python when I went to college, and मेरे पास कभी लैपटॉप ही नहीं था। एंड मेरा एक्चुअली मेरा मेरा लैपटॉप थोड़ा लेट से आया था, एंड उस टाइम मतलब मैंने 2 से 3 हफ्ते की गैपिंग ले ली थी। तो मुझे 2 से 3 हफ्ते गैप, मतलब पाइथन वाज
all going above my head. So आपको ये गलती नहीं करनी. If you are going to take admission, you have to start now. ताकि आप जब जब भी आपका टीचर आपके क्लास में स्टार्ट करे, you are done with your basics. You don't need to ask your teacher कि सर ये चीज समझ नहीं आई या कोई छोटी चीज समझ नहीं आए. If you are done with your basics, आप तुरंत उस चीज को ग्रैब करोगे. आप तुरंत वो जो भी आपके टीचर समझाएंगे वो तुरंत तुरंत आपको समझ में आएगा. एंड यू विल स्टार्ट योर कोडिंग ऑल्सो. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ योर कोडिंग. जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें कि मैंने एक एक दो मतलब कोड भी करके दिखाया कि कैसे स्टार्ट करना है. सो छोटे छोटे कोड्स आप भी स्टार्ट कर सकते हो. प्रिंट कुछ भी मतलब प्रिंट करना या मतलब चेक करना, ट्रू फॉल्स वाली, बूलियन वाली, वो मैंने आपको नहीं सिखाया है. डोंट स्टार्ट दैट थिंग. बट जो भी मैंने अभी लास्ट में मैंने आपको एक दो चीजें दिखाई हैं जो नेम डाल के, एज डाल के. यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दिस थिंग्स. प्लीज प्रैक्टिस. प्रैक्टिस इज द ओनली की ऑफ लाइक कि आपको मतलब कोड आना शुरू हो जाए. मतलब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, you will not get it right. You will not find your result very soon. मतलब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करो, आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी. आपको ये पता चलेगा कि आपने क्या क्या मिस कर रहे हो, कहाँ पे आपको मतलब तुरंत एक क्विक हिट करेगा कि ओके आई एम नॉट गेटिंग दिस थिंग, ओके आई गॉट इट राइट, या मतलब यहाँ पे मैंने गलती कर दी. तो प्लीज प्रैक्टिस करें. दूसरी चीज, पाइथन में हमने प्रोग्रामिंग क्या होता है ये हमने देखा. वेट, I'm just getting it. पाइथन की शुरुआत हमने यहाँ से की थी. फिर हमने देखा कि बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड पाइथन 0 से शुरू करेंगे. क्या सीखेंगे? प्रोग्रामिंग, पाइथन हिस्ट्री, रियल वर्ल्ड यूज, इंस्टॉल फर्स्ट प्रोग्राम, वेरिएबल डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड यूजर इनपुट. फिर हमने देखा आज का एजेंडा हमारा था प्रोग्रामिंग क्या है, पाइथन की हिस्ट्री क्या है, फिर में नेसेसिटी, इंस्टॉलेशन सेटअप, पहला प्रोग्राम, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स. प्रोग्रामिंग क्या होता है ये हमने देखा. प्रोग्रामिंग क्या होता है इसमें हमने ये देखा कि कंप्यूटर इज अ मशीन which needs steps and instructions which it can follow and give you the result. फिर हमने देखा कि पाइथन मतलब पाइथन को what is the thing which will help you to do Python. मतलब क्या है Python? So Python is all about steps, the instructions. जो भी आप पाइथन में कोड में स्टेप बाय स्टेप लिखोगे. हमने एग्जांपल देके देखा कि चाय कैसे बनती है with all these six steps. And वैसे ही हम पाइथन में स्टेप्स लेते जाएंगे and you will get your code and also the result. फिर हमने देखा पाइथन क्यों सीखे, वाई पाइथन इज नेसेसरी. जैसे मैंने आपको पूरी लेक्चर में आई थिंक मैंने 4 से 5 बार ये बताया कि नाउ दिस जनरेशन इज ऑल अबाउट एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी. एंड technology is getting day by day the most recognition in our society, also in the everywhere. So काफी बच्चे मतलब इस फील्ड में जाना चाहते हैं जहाँ पे आगे उन्हें पता है कि टेक्नोलॉजी हमारा एक करियर, सेफ करियर होने वाला है. तो also it is going to be a very competitive field because काफी बच्चों से मेरा मतलब है कि बहुत बच्चे इस फील्ड में आने लगे हैं. From my college, I think from first year there are 13,000 in the first year, only in the first year. I don't know about second, third, and fourth, not about the MTech one, but only from the first year I have more than 13,000 students. So this is a very competitive field. You have to be a little different if you need that recognition in this field कि मुझे ये चीज चाहिए या मुझे ये चीज अपने करियर में ग्रोथ लाएगी. So you have to be little extra from other students because 13,000 में एक को recognition मिलना a bit difficult but not impossible. And जब आप चीजें बहुत अच्छी सीखोगे you will always get it right. And Python is a language. मैंने आपको बताया कि this is the easiest language. Also, in the advancement level, it is not hard, but it is a little conceptual thing. अगर आप concept के साथ जाओगे, this is a very मतलब easiest thing. आप बहुत ही आसानी से सीखोगे. अगर आप concepts नहीं सीखते, तो there will be a little difficulty, and it will be a bit tricky for you.
फिर हर जगह यूज, वेब डेटा, AI ML, ऑटोमेशन सब में चलता है। ऑल्सो बड़ा कम्युनिटी, मैंने आपको बताया दिस इज wanna be a much bigger community of like tech communicators and job market demand. ओके वेट सॉरी, जॉब मार्केट डिमांड मैंने आपको बताया कि अभी इसकी डिमांड काफी बढ़ चुकी है, काफी एज AI एंड टेक्नोलॉजी इज गोइंग एडवांस डे बाय डे। देन मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, पाइथन की हिस्ट्री मैंने आपको बताया। पाइथन को डेवलप किया था गुडो वैन रुसम ने, वो डच प्रोग्रामर। और पाइथन का नाम आया था उनके फेवरेट कॉमेडी शो मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस इन 90 स्नेक्स। स्नेक का भी एक कैटेगरी होती है पाइथन, उससे नहीं आया था, जो काफी बच्चों को लगता है ये मिसकंसेप्शन है, ये मिथ है, बिल्कुल नहीं आया था। दिस वाज ओनली फ्रॉम हिज फेवरेट कॉमेडी शो मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। फिर हमने देखा कि लेट 1980s में इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। फिर 1991 में वर्जन 0.9.0 आया। 2000 में पाइथन 2.2 आया। 2008 में पाइथन 3.0 आया। एंड टुडे 30+ इयर्स गूगल, नासा, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज यूज करती हैं पाइथन। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो इस फील्ड में पाइथन की नेसेसिटी हमने बताई है। वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, AI एंड मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, टेस्टिंग एंड हाउ पाइथन इज यूज्ड इन दीज वेरियस फील्ड्स एंड मतलब कैटेगरीज जिसमें आपको पाइथन नेसेसरी होता है। आप इसे यूज करके मतलब you can develop a much more thing in these fields. So next slide पे पाइथन इंस्टॉल करने के मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं। ऑल्सो मैंने ये भी बताया है आप कहाँ कहाँ पाइथन के कोड रन कर सकते हो। आई थिंक आई हैव गिवन यू 3 to 4 ऑप्शंस। दैट फर्स्ट वन इज दिस स्लाइड वन, python.org खोल के आपको वहाँ डाउनलोड करना। देन आई हैव also told you that IDLE one, also that VS Code वाला चीज, also that online compiler वाला चीज। I have used online compiler in the video, so that is a very good place to just run your code according to me. आप कहीं भी जाके wherever you are comfortable you can use it. It's just about आपके codes run होने चाहिए, आपको समझना चाहिए, and you should be comfortable wherever you want. फिर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, पहला पाइथन प्रोग्राम मैंने आपको बताया कि पाइथन प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करते हैं। फिर मतलब प्रिंट में फिर हम क्या डालेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। ऑल्सो मैंने आपको ये करके भी प्रैक्टिकली दिखाया है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस थिंग, प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल गेट इट केयरफुल। फिर हमने पढ़ा कमेंट्स क्या होते हैं, कोड के नोट्स, फिर कमेंट्स मतलब कैसे यूज करने हैं, क्यों यूज करने हैं, ये भी मैंने ये बताया कि कमेंट्स वो इसलिए यूज होते हैं जो भी हमारे लंबे देयर आर प्रोग्राम्स लाइन्स एंड लाइन्स ऑफ कोड्स एंड उसमें काफी चीजें मतलब थोड़ी सी एक पता नहीं चल पाती कि कहाँ हमने क्या यूज किया था, क्यों यूज किया था। सो वहाँ पे कमेंट यूज होता है कि हमने लिख दिया साइड में कमेंट। बल्कि ये भी मैंने प्रैक्टिकली दिखाया कि हमने कमेंट क्यों यूज किया है, कैसे यूज किया है। फिर ये भी मैंने ऑनलाइन कंपाइलर में दिखाया, तो सो आप देख सकते हैं। ऑल्सो वेरिएबल्स, डेटा के कंटेनर्स, वेरिएबल्स में वापस करिए पूरा नहीं बस करिए। सो वेरिएबल्स हमने पढ़ा। सो वेरिएबल्स हमने पढ़ा, वेरिएबल्स में डेटा के वेरिएबल्स होते हैं, डेटा के कंटेनर्स, हमने डेटा स्टोर करना है। फिर हमने देखा कि ये मतलब कैसे होता है, हमने यहाँ पे पढ़ा नेमिंग रूल्स क्या रखने हैं। 4 रूल्स थे, सिर्फ लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर है। फिर नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, नेवर एवर स्टार्ट योर नेम विद अ नंबर लाइक 21 राहुल, नथिंग, नॉट लाइक दैट, that's not a thing। स्पेसेस अलाउड नहीं होती हैं। ऑल्सो केस सेंसिटिव होता है, मैंने केस सेंसिटिव आपको एक्सप्लेन भी किया कि केस सेंसिटिव क्या होता है। अगर फिर भी कोई डाउट है यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन एंड आस्क व्हाट इज योर डाउट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, डेटा टाइप्स हमने देखे, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन। 4 डेटा टाइप्स हमने देखे। स्ट्रिंग इज यूज्ड फॉर लाइक टेक्स्ट डेटा कोट्स में, इंटीजर इज यूज्ड फॉर होल नंबर्स,
बिना डेसिमल के। फ्लोट इज यूज फॉर डेसिमल नंबर्स, बूलियन इज यूज फॉर सिर्फ ट्रू और फॉल्स चेक करने के लिए कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ओके, एंड फिर हमने देखा यूजर से इनपुट लेना, यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। ऑल्सो मैंने ये प्रोग्राम करके देखा है, इसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, मतलब मेरा प्रोग्राम रन नहीं कर पाया था, बट एट लास्ट वो रन हो गया एंड मेरा रिजल्ट आ गया, आई गॉट माई रिजल्ट। एंड ये भी प्रोग्राम मैंने आपको बताया कि आपको प्रैक्टिस करना है, सो प्लीज प्रैक्टिस दिस प्रोग्राम्स एंड स्टार्ट इट टुडे, प्लीज स्टार्ट इट टुडे। सो इसके बाद रिकैप आ चुका है। नेक्स्ट सेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट सेशन होने वाला है ऑपरेटर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, इफ एल्स का। सीखेंगे कि प्रोग्राम को डिसीजंस कैसे लेने देते हैं। टिल देन प्रैक्टिस करो, कमेंट में लिखो सेशन 1 डन, लाइक प्लस सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैप्पी कोडिंग, see you in session 2. Also don't forget to subscribe my channel, please hit the bell icon। and कोई भी आपको दिक्कत आ रही है कि इस सेशन में, फर्स्ट सेशन में कि हमें पाइथन के बेसिक्स नहीं, तो आप प्लीज ये वीडियो 1 से 2 से 3 बार देखें। आई थिंक यू विल गेट योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। फिर भी अगर दिक्कत आ रही है प्लीज कमेंट में आप अपने डाउट्स क्लियर करें। ओके, thank you and we will meet in session 2. Bye bye.